हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रेटेजी का सेटअप हमारा डेली हमें मिलता है। वो बस हमें उस सेटअप का वेट करना होता है। वो बहुत ही बेहतरीन सेटअप है फ्रेंड्स। इस सेटअप से हम डेली प्रॉफिट ले रहे हैं। कभी स्टॉप लॉस भी होता है, लेकिन फ्रेंड्स इस सेटअप का जो एक्यूरेसी है, इस स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 90 to 95% है। ओके फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस बहुत ही कम होता है और रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। 1:2, 1:3, 1:4 तक का भी प्रॉफिट हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन हमें पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ में इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, तो इसको समझने के लिए अभी हम सबसे पहले हम इसको स्ट्रेटजी को समझते हैं। क्या 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 इसके रूल्स है और क्या इसमें कंडीशंस है। ओके फ्रेंड्स, ये एक मॉर्निंग सेटअप है। हमें ओपन होता है, उसके बाद में 5 मिनट तक हमें मार्केट को वॉच करना है और 5 मिनट के बाद में ये सेटअप हमारा कभी भी बन सकता है। सबका हमें वेट करना है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हो तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की लर्निंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड, इस स्ट्रेटेजी में कोई इंडिकेटर नहीं है। हम कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे। हम आपको एक लेवल्स बताएंगे, उस लेवल्स को हमने ड्रॉ करना है और वहाँ पे चार्ट का किस तरीके का बिहेवियर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना है। ओके, और फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी का एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। आप वीडियो पर कंटिन्यू एंड तक बने रहिए। और व्हाइट बोर्ड पे अभी इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। उसके बाद में हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। इसका बैक टेस्टिंग एकदम 90 to 95 है फ्रेंड्स। अभी आपकी आंखों के सामने हम इसका बैक टेस्टिंग करेंगे और फिर आप भी इसका बैक टेस्टिंग करिए, इस पर बिलीव करिए, उसके बाद में ही इस पर ट्रेड लीजिए। इसके कुछ रूल्स है, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और इस स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल, बैंक निफ्टी में का ही हम एक्सप्लेन को करेंगे। बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल वो होता है, हर 500 के डिफरेंस को हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 43,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल। इट मीन्स जो 500 का डिफरेंस है उसको हम एक साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल का ही सेटअप है। साइकोलॉजिकल लेवल पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड को प्लान करने का तरीका सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट हमें साइकोलॉजिकल लेवल, जो मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नियर बाई कोई साइकोलॉजिकल लेवल है तो उसको हमें ड्रॉ कर लेना है। या फिर मार्केट जो गैप अप ओपनिंग दे रहा है या गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उसके नियर बाय जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इट मीन्स जो 500 के डिफरेंस का, जैसे कि 43,000 या 43,500 जो भी लेवल है उसको हमें इस तरीके से एक जोन बनाना है। जोन क्या, बस -50 का हमें एक जोन ड्रॉ कर लेना है। अभी 43,550 का हमने एक जोन ड्रॉ कर लिया। एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,500, उसके ±50 का हम एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। एक जोन ड्रॉ कर लिया है। अब इस जोन का क्या है कि हमें, मान लीजिए मार्केट इस जोन के अप साइड में या गैप अप ओपनिंग दिया है, या फिर डाउन साइड में गैप अप ओपनिंग दिया है, या फिर इसके नियर बाय गैप अप ओपनिंग दिया है। बस इस 3 कंडीशन को हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम गैप अप ओपनिंग को समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग दिया है और हमारा जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। यहाँ हमारा मार्केट क्लोजिंग हुआ है और इस एरिया में मार्केट क्लोजिंग हुआ है और बैंक निफ्टी ने 100, 150 या 200 के आसपास में गैप अप ओपनिंग दिया है। तो फ्रेंड्स, गैप अप ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यूस डाउन साइड आता है, और डाउन साइड आने के बाद में हमें वेट करना है ये साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरीके से बिहेव करता है। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट इस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे आकर कंसोलिडेशन होता है, तो हम एक यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ध्यान रखने का, हमें एक यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यूअस डाउन साइड में आ रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे करके नहीं आना है, ऐसे करके नहीं आना है। कंटिन्यूअस इस तरीके से डाउन साइड में आ रहा है, इस तरीके से बैंक निफ्टी डाउन साइड में आ रहा है। अभी हम चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, चार्ट में अभी समझेंगे, चार्ट में बैक टेस्टिंग भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप व्हाइट बोर्ड पे समझ लीजिए। फिर यहाँ के बाद में यहाँ हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे भी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड में। ओके, इसका टारगेट क्या रहेगा उसको भी अभी चार्ट में हम समझेंगे, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेना है उस पॉइंट को अभी हम समझ लेते हैं। ओके,
तो एक कंडीशन ये हुआ है, फर्स्ट कंडीशन ये हुआ है, इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी इसको हटा देते हैं। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए प्रीवियस क्लोजिंग भी यहीं पे ही है, मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड में ऐसे आ रहा है, डाउन साइड में आने के बाद में बैंक निफ्टी यहाँ से इसका सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, पहले इसको ब्रेक किया था, अभी सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेके अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और फिर यहाँ पे लेना है, तो हमें इसका और इसका एक फिबोनाची लेवल है उसको ड्रॉ कर लेना है, या फिर इस लेवल का 50% पे यहाँ पे अगर मार्केट जाता है और उसके बाद में अगर रिवर्स से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन ये हो गया, एक्सप्लेन हो गया। गैप अप ओपनिंग में या तो साइकोलॉजिकल लेवल को डायरेक्ट ब्रेक करता है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेता है, तो उसके बाद में जो भी मूवमेंट हुआ है उसका 50%, ये मूवमेंट हुआ है इसका और इसका 50%, यानी कि हाफ हाफ तक अगर यहाँ जाके यहाँ के एक रेड कैंडल बनाता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेकंड सेटअप ये है। ओके, अब गैप डाउन के सेटअप पे आ जाते हैं। गैप डाउन का सेटअप ये है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने यहाँ कहीं इसका प्रीवियस क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अप साइड मूवमेंट कर रहा है, अप साइड मूवमेंट कर रहा है और इसको स्लोली स्लोली ब्रेक कर देता है और यहाँ कहीं कंसोलिडेशन रहता है, तो एक यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो फ्रेंड्स हम एक यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसको हम चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी एंट्री कहाँ लेना है उसको हम अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है, इसमें लास्ट वीक में पूरा ये वीक में लगभग 5 डे ट्रेडिंग डे, वीक में 5 ट्रेडिंग डे होता है, लेकिन 5 ट्रेडिंग डे में से मिनिमम 4 ट्रेडिंग डे में ये सेटअप बनता है। ओके, 5 ट्रेडिंग डे में भी बनता है लेकिन मिनिमम 4 ट्रेडिंग डे में तो बनता ही है। ओके, तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यूस अगर बैंक निफ्टी अप साइड में मूवमेंट होता है और 150 टू 250 150 200 के आसपास में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और अप साइड मूवमेंट देता है, स्लोली स्लोली साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, तो एक हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, थर्ड सेटअप ये हो गया। एक लास्ट है हमारा फोर्थ सेटअप। फोर्थ सेटअप ये है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ मूवमेंट होने के बाद में इस जगह पे कंसोलिडेशन होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, तो फिर कंटिन्यूस हम एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें ये वेट रखना है, हमें यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लेना है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद में ही एंट्री करना है। और फ्रेंड जो गोल्डन गोल्डन रूल है उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। 1 जनवरी से 1 वीक का बैक टेस्टिंग करेंगे, 1 वीक में कहाँ कहाँ पे हमारा ये सेटअप बना है। ओके, इस सेटअप पे हमने इस वीक में ट्रेड भी लिया है। तो फ्रेंड्स 2023 में अभी इस वीक में ये किस तरीके से सेटअप बना है, ये सेटअप कहाँ कहाँ पे बना है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स 1 जनवरी को संडे था और 2 जनवरी का हम देखते हैं। 2 जनवरी जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, देखिए ये 2 जनवरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मार्केट ने क्लोजिंग का दिया 43,036 पे क्लोजिंग दिया है। ओके, तो यहाँ पे 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अभी हम इस साइकोलॉजिकल लेवल के +-50 इसको रख लेते हैं, यानी कि 43,050 और 42,950 को हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिया है, बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, यहाँ डाउन साइड में मूवमेंट करते हुए बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया, इसको मतलब 43,000 को ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं कि 43,000 या 42,950 के डाउन में ही आना चाहिए, 43,000 ब्रेक करने के बाद में अगर मार्केट 4 to 5 मिनट पे वहाँ पे स्टेबल रहता है, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मार्केट स्टेबल रहा, स्टेबल रहने के बाद में ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। ओके, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो फ्रेंड्स हम इजीली यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे एंट्री करने के बाद जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट हमारा ये जो हाई बना रखा था लास्ट डे का जो हाई है, उस हाई का ब्रेकआउट हमारा टारगेट था। ओके, तो इस तरीके से हम ये ट्रेड प्लान कर सकते थे फ्रेंड्स। इस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। इस ट्रेड में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एंट्री लिया, देखिए स्टॉप लॉस तो बिल्कुल कम है, ये देखिए 240 पॉइंट, और स्टॉप लॉस हमें ओनली 80 मतलब 60 to 70 पॉइंट का रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पे
60 टू 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हुआ है 243 पॉइंट, जो कि एक ऑप्शन में बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। इसमें 100 प्लस पॉइंट हमें मिल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे 12,000 13,000 के आसपास में प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट सेटअप ये बन गया मॉर्निंग में, जस्ट 9:30 के बाद में ये सेटअप बन चुका है। ओके, अभी सेकंड 3 जनवरी को हम देखते हैं 3 जनवरी को ये ट्रेड सेटअप किस तरीके से बना है। तो फ्रेंड 3 जनवरी को बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, 3 जनवरी को बैंक निफ्टी ने 240 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। इट मीन्स यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाई कहीं पर भी नहीं है। ओके, और ओपनिंग भी जो बैंक निफ्टी का हुआ है वो भी इसी लेवल पे लगभग 243,200 के आसपास में ही हुआ है। तो इट मीन्स के नियर बाय साइकोलॉजिकल लेवल नहीं, या तो 200 पॉइंट अपसाइड में साइकोलॉजिकल लेवल है, या फिर 200 या 300 पॉइंट डाउन साइड में साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे ये सेटअप बनने के चांस बहुत कम है। ओके, तो 3 जनवरी को ये सेटअप नहीं बना है। ओके, हाँ, हम एक चीज का वेट कर सकते थे कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे एक 43,000 का एक लेवल ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर सकते थे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं आके इसको ब्रेक करता, लेवल ड्रॉ कर सकते थे, बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास में बैंक निफ्टी पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप नहीं बना है। ओके, तो ट्रेड सेटअप नहीं बना है तो हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना है। अगर आपका कोई अदर सेटअप है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बाकी ये वाला सेटअप है यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अभी 4 जनवरी को देखते हैं फ्रेंड्स। 4 जनवरी को मार्केट ने कहाँ ओपनिंग दिया, 43,450। 4 जनवरी को 3 जनवरी को मार्केट ने क्लोजिंग दिया 43,400 आसपास, 43,400 के नियर बाय। ओके, फिर मार्केट ओपनिंग हुआ, मार्केट का ओपनिंग हुआ, मार्केट भी 480 के आसपास ओपन हुआ। फिर मार्केट स्लोली 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 अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। ओके, अपसाइड मूवमेंट किया, कहाँ किया मार्केट, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हम अभी ड्रा करना ध्यान नहीं रहा है, इस साइकोलॉजिकल लेवल को हम अभी ड्रा कर लेते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यूस स्लोली 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 अपसाइड में मूव कर रहा है। अपसाइड में मूव कर रहा है तो हमने क्या बोला, एक हमें यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करना है। ओके, जैसे ही रेड कैंडल हमें मिलता है तो हमें एक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलना चाहिए, तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड कैंडल बना है, साइकोलॉजिकल लेवल जो 43,500 है इसको भी मार्केट क्रॉस कर चुका है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट रह सकता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड ट्रेड जो 4 जनवरी को है वो भी बना है फ्रेंड्स। इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा किस तरीके से रह सकता है उसको भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए, हमारा एंट्री यहाँ हुआ है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 70 पॉइंट का है, और जो टारगेट है वो 180 पॉइंट का। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें इजीली 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का प्रॉफिट हुआ है। टारगेट हमें, देखिए गोल्डन रूल्स का जो बात कर रहे थे, टारगेट हमें अगर डाउन साइड में बैंक निफ्टी आ रहा है, हमने पुट साइड में ट्रेड लिया है, तो जो नियर बाय सपोर्ट है वहां पे हमें टारगेट रखना है। सपोर्ट मीन्स कम से कम 2 से 3 टाइम वहां पे कोई कैंडल सस्टेन रहा हो, मार्केट उस लेवल पर सस्टेन रहा हो, एक सपोर्ट हमें ड्रॉ करके रखना है, उस सपोर्ट पे हमें आउट हो जाना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 जनवरी को भी हमारा सेटअप ये बना है। तो 5 जनवरी का फ्रेंड देखते हैं हम, बैंक निफ्टी ने जो 4 जनवरी का जो क्लोजिंग दिया है वो 42,956 के आसपास में दिया। ओके, तो इट मीन साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में है, तो हमें एक यहाँ पे जो हमारा जोन है उस जोन को ड्रॉ कर देते हैं। ये जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, जोन ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, ये हमने जोन ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड्स, मार्केट हमने, हमारा जो पॉइंट क्या था कि कंटिन्यूस बैंक निफ्टी अपसाइड में ना चाहिए, यहाँ पे डाउन साइड में आया तो इसको ब्रेक कर दिया, डाउन साइड में आया साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर दिया, जो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक किया। उसके बाद में यहाँ पर एक सस्टेन रहा है, यहाँ पे सस्टेन रहा, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, और इजीली हमारा जो टारगेट है नियर बाय जो या हाई है, ये हमारा टारगेट था। तो इजीली हमें यहाँ पे 170 180 के आसपास में पॉइंट मिल सकता था। और सेकंड ट्रेंड इसको ब्रेक करने के बाद में डाउन साइड आया, सेकंड ट्रेड भी बन सकता था, लेकिन हम सेकंड ट्रेड नहीं बनाएंगे, हमें फर्स्ट ट्रेडिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड इस तरीके से प्लान कर सकते थे फ्रेंड्स। अभी हम देख लेते हैं इसमें कितना रिस्क रिवार्ड हमें मिला है इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद में, और हमारा टारगेट जो लास्ट हाई जो बना हुआ है। ओके, स्टॉप लॉस तो फ्रेंड्स बहुत माइनर, 50 to 60 पॉइंट बहुत माइनर है, और यहाँ पे हमें 170, देखिए यहाँ तक गया चार्ट, 170 178 के आसपास में हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ट्रेड करते रहना है। और ये 5 जनवरी का है फ्रेंड्स, अभी हम 6 जनवरी और 7 जनवरी का भी, 7 जनवरी 6 जनवरी का भी हमें अब यहाँ पे
देखते हैं कि 6 जनवरी को भी किस तरीके से ट्रेड अप बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया था, वो 42,627 के आसपास में क्लोजिंग दिया और 5 जनवरी को मार्केट लगभग फ्लैट ओपनिंग दिया। ओके, मार्केट कहाँ ओपनिंग हुआ? 42,655। ओके, साइकोलॉजिकल के कहाँ है? डाउन साइड में। ये हमने जोन ड्रॉ कर दिया। ओके, 42,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट जैसे ही हमारा क्या बोलना है, मार्केट जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है, धीरे धीरे मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे सस्टेन नहीं रहा है, डायरेक्ट सीधा बना दिया, तो हमें यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करना है। फिर यहाँ पे डाउन हुआ, फिर यहाँ पे 1 2 3 कैंडल बनाया और ग्रीक कैंडल बनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इजिली एंट्री कर सकते थे और ये जो स्विंग है इसके हाई पे हम टारगेट को बुक कर सकते थे। तो एक फर्स्ट सेकंड ट्रेड ये हो गया। फ्रेंड्स हमें जैसे ही साइकोलॉजिकल को ब्रेक करता है उसके बाद में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ हम एंट्री करने के बाद में ये हमारा टारगेट रहेगा। तो 150 160 पॉइंट के आसपास में मिले हैं, यानी कि हमारा जो 80 पॉइंट या 70 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रहता है उसके जस्ट हमें 1:2 के अबव में हमारा टारगेट यहाँ पे मिला है। सेटअप को हमें नोट कर लेना है, इसमें क्या क्या रूल्स जो हमने बताए वो रूल्स आपको फॉलो करना है और बस हमारी एंट्री पॉइंट का वेट करना है। जैसे ही एंट्री मिलता है 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिलता है तो हमें एग्जिट हो जाना है, हमें ग्रीडी नहीं होना है। ग्रीडी अगर हमें होंगे, देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम कहीं ग्रीडी होते हैं, हमें प्रॉफिट दिख रहा है, हम वेट करते हैं तो कंटिन्यूस मार्केट डाउन साइड में है और हमें निकाल देता है। तो सबसे फर्स्ट है कि आप 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और जस्ट उसके डबल, यानी कि 1:2 रिस्क रिवार्ड रखिए। अगर हमें 1:2 मिल रहा है तो हमें इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि मॉर्निंग का सेटअप है, बहुत वॉलेटाइल रहता है मार्केट। जहां हमें ग्रीन दिखा रहा है 1 से 2 मिनट में वो रेड भी हमें दिखा देता है। तो हमें जस्ट जैसे ट्रेड लेते हैं उसके बाद में हमें हमारा अगर रिस्क रिवार्ड मिल हमें हमारा टारगेट मिल रहा है तो टारगेट पे हमें एग्जिट हो जाना है। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो गोल्डन रूल था वो यही गोल्डन रूल था कि हमें हमारा जो टारगेट है, हम जो 70 या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे उसका जस्ट डबल हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अगर 70 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया तो हमारा टारगेट 150 160 पॉइंट के आसपास में हम रखेंगे। इससे ज़्यादा हमें मिलेगा लेकिन हम ग्रीडी हो जाएंगे। तो अगर इससे ज़्यादा हमें मिल रहा है, हमारी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो हम अपने रिस्क पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज 1:2 मिल रहा है तो हमें एग्जिट हो ही जाना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है और हमारा जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही इसका सेटअप है, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। इस पे आप प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए, खुद पर इसका विश्वास लाइए। मेरा बैक टेस्टिंग है, मैं लगभग जनरली मॉर्निंग ट्रेड जो लेते हैं इसी पे लेते हैं। और भी हमारे सेटअप है, हम वीडियो बनाते रहेंगे आगे में। आपको ये सेटअप आपको कैसा लगा तो कमेंट में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिल एक और नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।